सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य के विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIs एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित राज्य स्तरीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्विज के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत 3 श्रेणी में राज्य स्तरीय क्विज का आयोजन किया जाएगा। श्रेणी 1 है कक्षा 8 से 10वीं तक के विद्यार्थी। श्रेणी 2 में कक्षा 11वीं 12वीं तथा ITIs होंगे और तीसरी श्रेणी में पॉलिटेक्निक संस्थान के विद्यार्थी हैं। जिन विषयों पर होगा, जैसा हमने कहा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यथा रोबोटिक्स पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, बायोटेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन विषयों पर आधारित रहेगा। तीनों श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000 और तृतीय पुरस्कार 20,000 निर्धारित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आमजन जो है उनका विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना, शोध अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना। प्रस्ताव संख्या 2 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्व के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आयोजित करने हेतु सर ज्ञानेंद्र चंद्र घोष स्कीम फॉर सेलिब्रेशन ऑफ डेज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंपॉर्टेंस की स्वीकृति के संबंध में। इसमें वर्तमान में राष्ट्रीय गणित दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आयोजित करने से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। प्रस्ताव संख्या 3 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति के संबंध में। ये रोबोटिक्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और इसमें रोबोट्स की श्रेणियां रखी गई हैं। 10 प्रकार की श्रेणी है। प्रथम वर्ष में प्रतिभागियों को ये स्वतंत्रता रहेगी कि किसी भी श्रेणी के रोबोट का डिजाइन वो कर सकते हैं और फिर आने वाले वर्षों में ये राज्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो स्टेट के प्रायोरिटीज के अनुसार किस श्रेणी के रोबोट से संबंधित जो है ये फेस्टिवल का आयोजन होगा। इसमें प्रथम पुरस्कार टीम के लिए 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख और तृतीय पुरस्कार 2 लाख होगा और 5 सांत्वना पुरस्कार 1-1 लाख का। और साथ ही साथ जो फैकल्टी मेंटोर्स होंगे उनके लिए भी पुरस्कार राशि रहेगी। प्रस्ताव संख्या 4 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की संशोधित धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत रांची, धनबाद एवं डाल्टनगंज न्याय मंडलों में गठित 3 विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के 3 पदों के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 जल संसाधन विभाग से श्री गणेश राम सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता बांध एवं गेट रूपांकन प्रमंडल संख्या 3 रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतर राशि के भुगतान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत नामकुम से डोरंडा पथ कुल लंबाई 6.7 किलोमीटर,
कि 4 लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 162 करोड़ 82 लाख 22,100 रुपए मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। अमाउंट है 162 करोड़ 82 लाख 22,100। प्रस्ताव संख्या 7 परिवहन विभाग से झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से कुछ नई श्रेणियों को, गाड़ी की श्रेणियों को शामिल किया गया है करारोपण के लिए। इसमें 2 पहिया वाहन जिनका व्यावसायिक प्रयोग किया जाता है, उसमें एक्स शोरूम कीमत का 7% एक मुश्त कर 12 वर्षों के लिए उद्ग्रहित किया जाएगा। अगले प्रत्येक 5 वर्षों के लिए एक मुश्त कर का 40% दर जो है वो डिटेल में बाद में अलग से आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन जो मुख्य 3 श्रेणियों को शामिल किया गया है उसमें 2 पहिया वाहन व्यावसायिक प्रयोग हेतु। दूसरी श्रेणी जो शामिल किया गया है निर्माण उपकरण वाहन यथा रबर टायर युक्त, रबर पैडेड अथवा स्टील ड्रम व्हील माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सकावेटर लोडर बैकहोल, इस तरह के वाहन जो निर्माण उपकरण वाहन है। और तीसरा है कैंपर वैन। इसमें भी एक्स शोरूम कीमत का 7% एक मुश्त 15 वर्षों के लिए उद्ग्रहित किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 8 वित्त विभाग से झारखंड राज्य वित्त आयोग झारखंड रांची के कार्यालय हेतु पदों के सृजन के संबंध में। पद सृजन है, कुल 18 पदों का सृजन का प्रस्ताव था। वो अलग प्रस्ताव, ये वित्त आयोग के लिए पदों का सृजन का सिर्फ प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 9 वित्त विभाग से पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल दिनांक 30/9/27 तक विस्तारित करने एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट हेतु 30/9/27 तक की समय सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 वित्त विभाग से झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को दिए जाने वाले ऋण का ब्याज दर निर्धारण किए जाने के संबंध में। इसके तहत वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में अगले वित्तीय वर्ष हेतु ऋण दर का, ब्याज दर का निर्धारण किया जाएगा। और जो ब्याज दर के लिए जो फॉर्मूला रखा गया है, राज्य सरकार द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ओपन मार्केट बोरोइंग के तहत लिए गए ऋण के औसत ब्याज दर में 1% जोड़ते हुए उसके आधार पर ब्याज दर का निर्धारण किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 11 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 12 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 13 स्वास्थ्य विभाग से विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में इंटर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप एवं
वृत्तिका की सुविधा दिए जाने के संबंध में। इसमें जो स्टाइपेंड वृत्तिका की राशि है वो 17,500 प्रति माह प्रति छात्र के आधार पर गणना की गई है। प्रस्ताव संख्या 14 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 15 जल संसाधन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में वादी श्री अशोक कुमार गोराई सेवानिवृत्त जंजीर वाहक लघु सिंचाई प्रमंडल सरायकेला एवं 10 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 स्वास्थ्य विभाग से आर्थिक मामलों के विभाग की वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से 4 मौजूदा जिला अस्पतालों धनबाद, खूंटी, गिरिडीह और जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने तथा इसके संचालन हेतु वित्तीय सहायता अनुदान विभिन्न समितियों का गठन एवं बिड डॉक्यूमेंट की स्वीकृति के संबंध में। इसमें 4 अस्पतालों का चयन किया गया है, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद, जिनको कि मेडिकल कॉलेज के रूप में इन्हें अपग्रेड किया जाएगा पीपीपी मोड में, जिसमें ओपेक्स की राशि जो है वो 40% केंद्र की ओर से ये ग्रांट दिया जाता है और 40% इसमें स्टेट राज्य की ओर से दिया जाएगा। गिरिडीह और जामताड़ा के लिए 40% ओपेक्स केंद्र की ओर से है और 20% राज्य की ओर से है। खूंटी में 80% है, 40-40, और धनबाद के लिए कैपेक्स दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि वो ऑपरेशनल अस्पताल है इसलिए उसमें ओपेक्स का ग्रांट जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं दिया जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है। प्रस्ताव संख्या 17 वित्त विभाग से कोषागार उप कोषागार में स्वीकृत राजपत्रित पदों के संबंध में। इसमें 505 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए 515 नए पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया था। उसमें परिवर्तित करते हुए रांची, दुमका, चाईबासा एवं पलामू में जो वरीय कोषागार पदाधिकारी हैं इनके पदों को प्रत्यार्पित करते हुए हजारीबाग, दुमका, चाईबासा एवं पलामू में कोषागार पदाधिकारी का एक पद सृजित किया गया है। जो रांची में एक वरीय कोषागार पदाधिकारी का पद सृजित था उसे प्रत्यार्पित करते हुए हजारीबाग कोषागार में कोषागार पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है और दुमका, चाईबासा और पलामू में वरीय कोषागार पदाधिकारी का पद ऑलरेडी सृजित था, उसको कोषागार पदाधिकारी के रूप में रखा गया है। ये पुनर्गठन का एक तरह से प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 18 वित्त विभाग से झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्री परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 19 नगर विकास एवं आवास विभाग से
अंतरराज्य बस पड़ाव जमशेदपुर जल संसाधन विभाग हेतु कार्यालय भवन एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पीपीपी डीबीएफओटी अर्थात डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड पर निर्माण के लिए कुल 153 करोड़ 37 लाख रुपए मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 20 खान एवं भूतत्व विभाग से खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के अंतर्गत झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 एवं यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करते हुए झारखंड लघु खनिज समानुदान संशोधन नियमावली 2026 को अधिसूचित करने के संबंध में। इसमें अलग से ब्रीफ माइंस विभाग उपलब्ध करा देगा, लेकिन जो कुछ मुख्य बातें हैं, लघु खनिज के लिए जो क्षेत्र सीमा का निर्धारण नहीं था, वो क्षेत्र सीमा निर्धारित की गई है। किसी व्यक्ति संस्थान को पूर्वेक्षण, अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति की अधिकतम क्षेत्र सीमा निर्धारित की गई है, जो कि 150 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर और 200 हेक्टेयर क्रमशः रखा गया है। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार इसे अधिक क्षेत्र की अनुमति दे सकती है। साथ खनन पट्टा के लिए लघु खनिज लीज पर जो दिया जाता है, वो खनन पट्टा उसके लिए कितने क्षेत्र तक का दिया जा सकता है, उस क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई है। आपका एक्सप्लोरेशन के लिए, पूर्वेक्षण के लिए अधिकतम जो क्षेत्र पर लीज दिया जा सकता है वो 150 हेक्टेयर्स निर्धारित किया गया है। खनन पट्टा के लिए 100 हेक्टेयर्स निर्धारित किया गया है। पट्टा की जो अवधि होगी उसे भी निर्धारित किया गया है। जो अनुसूचित 2 के अंतर्गत जो खनन पट्टा दिए जाते हैं उसमें 10 वर्ष अधिक से अधिक, और जो अनुसूचित 2 क के अंतर्गत जो है अर्थात ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, सजावटी पत्थर इत्यादि, इनके लिए अधिकतम 30 वर्ष की पट्टा अवधि निर्धारित की गई है। और पूर्वेक्षण के लिए अनुज्ञप्ति जो है अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी और विशेष परिस्थिति में 5 वर्ष तक के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी टाइमलाइंस निर्धारित किया गया है। जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो 120 दिनों के अंदर वो दिया जाना है, अर्थात जो डिस्पोजल या निष्पादन है वो हर हालत में 120 दिनों के अंदर या तो स्वीकृत या उसे अस्वीकृत करते हुए 120 दिनों के अंदर होना है, और जिसके बाद पर्यावरण स्वीकृति के उपरांत 30 दिनों के अंदर अंतिम निर्णय लिया जाना है। ई नीलामी एवं ऑनलाइन प्रावधान, इसमें कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया है और बाकी डिटेल्स आप लोग अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 21 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह के संचालन हेतु गैर शैक्षणिक तथा शैक्षणिक पदों के सृजन एवं इसके अंतर्गत महाविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 नगर विकास एवं आवास विभाग से झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्डली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्डली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 जो अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने के लिए योजना 2026। इसके तहत पूर्व में भी 2019 में जो प्रावधान लाए गए थे उसमें
कुछ प्रावधानों को संशोधित किया गया है। अलग अलग इसमें प्रावधान है, डिटेल्स आप लोगों को ले लेना होगा, लेकिन जो लिमिट्स है रेगुलराइजेशन में, उसमें 10 मीटर हाइट तक का एक लिमिट रखा गया है G+2 तक के भवनों का। जो एरिया रखा गया है रेगुलराइजेशन के लिए, कितने एरिया तक का रेगुलराइज किया जा सकेगा, वो 300 स्क्वायर मीटर रखा गया है। जो मिनिमम अमाउंट दिया जाना होगा रेगुलराइजेशन के लिए, वो 10,000 रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए और नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए 20,000 राशि दी जाएगी। और रेगुलराइज करने के लिए यदि और राशि दिया जाना है पेनल्टी के रूप में या जो भी फीस है, तो वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जा सकता है। लेकिन मिनिमम अमाउंट, यदि 10,000 से कम भी पेनल्टी है, लेकिन मिनिमम अमाउंट रेसिडेंशियल के लिए 10,000 और नॉन रेसिडेंशियल के लिए 20,000 तक की का फीस रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 23, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। झारखंड पशुपालन सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के नए पदों के सृजन, प्रत्यार्पण, पुनर्गठन, चिन्हितीकरण एवं तदानुरूप झारखंड पशुपालन सेवा संशोधित नियमावली 2024 में यथापेक्षित संशोधन के संबंध में प्रस्ताव संख्या 24 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार, सेवानिवृत्त निदेशक तकनीकी शिक्षा एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का वेतनमान 18,400 22,400 स्वीकृत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 योजना एवं विकास विभाग से राज्य अंतर्गत स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ झारखंड एवं उसकी इकाइयों के गठन हेतु स्वीकृति के संबंध में। ये इंस्टीट्यूशन मुख्य रूप से नीति आयोग और राज्य सरकार के बीच जो फैसिलिटेशन है, उस कार्य के लिए ये इंस्टीट्यूट कार्य करेगा। प्रस्ताव संख्या 26 कृषि विभाग से सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की अनुशंसाओं तथा विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के द्वारा वर्ष 2011-12 से 19-20 की अवधि में विभागीय 430 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के संचालन के क्रम में देयता राशि का भुगतान 27,93,23,025 रुपए के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 27 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल पाकुड़ अंतर्गत शहरकोल से प्यादापुर पथ पाकुड़ बाईपास, कुल लंबाई 6.34 किलोमीटर, इसके निर्माण कार्य आरएनआर सहित कुल राशि 45,47,31,000 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 28 वित्त विभाग से पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम विधानसभा के पंचम सत्र के पटल पर पुरस्थापन कराने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की कार्योपरांत स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 वित्त विभाग से 29 पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित द्वितीय प्रतिवेदन एवं राज्य सरकार द्वारा कृत अंतरिम कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन को
षष्ठम विधानसभा के पंचम बजट सत्र के पटल पर पुनर्स्थापन कराने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की कार्योपरांत स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 वित्त विभाग से राज्य सरकार के पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान छठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। ये दर जो है 252% से बढ़ाकर 257% स्वीकृत किया गया है। 252% से बढ़ाकर 257%। प्रस्ताव संख्या अलग से प्रस्ताव है कर्मियों के लिए। प्रस्ताव संख्या 31 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान छठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/7/25 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 252% से बढ़ाकर 257% के रूप में स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 32 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान पंचम वेतनमान में दिनांक 1/7/25 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में महंगाई भत्ता की दर 466% से अभिवृद्धि करते हुए 474% स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 33 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2026 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 34 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से श्रीमती फरहाना खातून संप्रति सेवा से बर्खास्त तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक लोहरदगा को सेवा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 35 नगर विकास एवं आवास विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 इसके अंतर्गत 87,21,32,000 रुपए की लागत पर बरहरवा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 36 खान एवं भूतत्व विभाग से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 23C1 एवं धारा 23C2 के अंतर्गत अधिसूचित द झारखंड मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स 2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए द झारखंड मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज अमेंडमेंट रूल्स 2026 को अधिसूचित करने के संबंध में। इसमें कुछ तो परिभाषाओं को संशोधित किया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो मुख्य संशोधन है उसमें मासिक रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है और जिसमें विलंब होने पर दंड का प्रावधान है। नियमों में खनिज उत्पादन एवं राज्य के बाहर से क्रय पर प्रबंधन शुल्क का प्रावधान किया गया है तथा खनिज के क्रय विक्रय भंडारण एवं परिवहन हेतु डीलर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। और इसके साथ ही साथ जो जहां पर अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के मामलों में कंपाउंडिंग एवं खनिज मूल्य रॉयल्टी तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के वसूली के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। जो भी सीज होगा अमाउंट उसका
जो भी रॉयल्टी अमाउंट रहता उसका 10 टाइम्स जो है वसूली एकमुश्त किया जाए। तो बेसिकली जो कंपाउंडिंग के जो प्रोविजंस हैं उसको और स्ट्रिंजेंट किया गया है। प्रस्ताव संख्या 37, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। झारखंड दिव्यांग जन अधिकार नियमावली 2018 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत जो संस्थान पंजीकरण कराती हैं उनके लिए जो कंडीशंस थे, जैसे पंजीकरण के पूर्व का उनको 3 वर्ष तक का कार्य अनुभव आवश्यक रहता था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस प्रावधान को चेंज किया गया है। और जिन संस्थानों के पास दिव्यांगता या पुनर्वास के क्षेत्र में कोई कार्य अनुभव नहीं है लेकिन संस्था के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हैं तथा संस्था दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने एवं अधिनियम के तहत पंजीकरण के इच्छुक है, तो वह पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकता है, लेकिन उनको 3 वर्षों तक किसी भी प्रकार का कार्य अनुभव के पूर्व उनको किसी भी प्रकार का वित्तीय या भौतिक सहायता उनको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। पंजीकरण उनका हो जाएगा बिना कार्यानुभव के। प्रस्ताव संख्या 38, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर प्रियाश्री सुनीता, व्याख्याता, राजकीय फार्मेसी संस्थान बरियातू रांची को अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 39, नगर विकास एवं आवास विभाग से कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित प्रायोरिटी एरियाज एवं सब प्रायोरिटी एरियाज के विषय से संबंधित झारखंड भवन उपविधि 2016 में संशोधन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 40, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, ये घटनोत्तर स्वीकृति है। झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 41, पथ निर्माण विभाग से डिपॉजिट बेसिस पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम रांची स्टेशन के बीच किलोमीटर 416.7 में मैंड एलसी नंबर MH27 के स्थान पर आरओबी के निर्माण हेतु 62,98,56,200 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 42, जल संसाधन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय में पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी श्री गुणाधर महतो, सेवानिवृत्त जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल सरायकेला एवं 17 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 43, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से, ये भी घटनोत्तर स्वीकृति है। झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन में निर्गत संशोधन अधिसूचना। प्रस्ताव संख्या 44, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य, ये भी घटनोत्तर स्वीकृति है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को वापस लेते हुए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 45, पथ निर्माण विभाग से
सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के सेतु बंधन सब स्कीम अंतर्गत आरओबी के कंस्ट्रक्शन हेतु, और आरओबी का स्थल है जामताड़ा करमाटाड़ लाहजोड़ी रोड, इसके निर्माण कार्य हेतु 93,44,51,600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति, और इसमें सन्निहित राशि 41,99,81,600 रुपए मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किए जाने की स्वीकृति। Existing LC number 1480 kilometer 268.520 from HWH at जामताड़ा करमाटाड़ लाहजोड़ी रोड, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में। प्रस्ताव संख्या 46 पथ निर्माण विभाग, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत स्वीकृत वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ कोठिया NH 133 दीघी गाड़ी झोपा परड़िया चंपागढ़ पथ, कुल लंबाई 16.8 किलोमीटर, इसके भू अर्जन एवं सेतु सहित इस कार्य हेतु कुल राशि 101 करोड़ 3,80,700 रुपए मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति, एवं इसमें सन्निहित राशि 37,63,40,000 रुपए मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किए जाने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 47 पथ निर्माण विभाग से रांची अंतर्गत आशीर्वाद बैंक्वेट करमटोली और मांझी पथ MDR 016 पर आशीर्वाद बैंक्वेट से फायरिंग रेंज बरियातू बूटी पथ पर कुल लंबाई 4.07 किलोमीटर के निर्माण कार्य RNR सहित 141 करोड़ 24,28,100 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 48 पथ निर्माण विभाग से सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत स्वीकृत वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दलपटाडी PWD रोड टू खटपो खोड़ो बड़ाईपत नारायणपुर नैनपुर रोड, कुल लंबाई 19.412 किलोमीटर, इस कार्य हेतु कुल राशि 114 करोड़ 15,02,400 रुपए मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति, और इसमें सन्निहित राशि 20 करोड़ 28,54,564 रुपए मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किए जाने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 49 पथ निर्माण विभाग से सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रिकंस्ट्रक्शन ऑफ भजनिया ऑफ मोहम्मदगंज टू हैदरनगर वाया कोल्हुआ बरडीहा पांसा अधोरी एंड रानी देवा रोड, कुल लंबाई 17.37 किलोमीटर, कुल राशि 117 करोड़ 91,53,200 रुपए मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति, तथा इसमें सन्निहित राशि 50 करोड़ 75,49,927 रुपए मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किए जाने पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 50 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से षष्ठम झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र 18/2/26 से 18/3/26 तक के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 51 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत योग्य लाभुक
पीड़ित बच्ची वामिका पटेल, पिता श्री अभिजीत कुमार, निमियाघाट थाना गिरिडीह झारखंड के SMA टाइप 1 रोग से ग्रसित होने की स्थिति में एम्स न्यू दिल्ली से प्राप्त प्रस्तावित इलाज के लिए राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 52 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना 10/505 31/12/2019 को निरस्त करते हुए श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप सचिव खान विभाग, उनको द्वितीय ACP का लाभ 10,000-15,200 में तथा तृतीय MACP का लाभ वेतनमान पे बैंड 3 ग्रेड पे 7600 में प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 53 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग से झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन SPV फॉर झारखंड भारत नेट प्रोजेक्ट की स्वीकृति के संबंध। धन्यवाद। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।